जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे केसेस ऐसे हमारे सामने आते हैं जिसमें कि दिखता है कि नेता लोग पुलिस के अधिकारी हो गए या और कोई सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनसे काफ़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। तो एक मन में सवाल ये ज़रूर उत्पन्न होता है कि भाई जो ये सरकारी अधिकारी है ये पढ़ लिख कर ही उस जगह पर पहुंचा है, और नेता कई सारे केसेस में किस तरीके से नेतागिरी में जाते हैं ये हम सभी मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब कई लोग सिर्फ गुंडागर्दी से या बाहुबली बनकर पहुंच जाते हैं। मतलब सिर्फ उनका क्योंकि प्रेशर होता है इसीलिए वो वहाँ पर अपनी पोजीशन में पहुँच जाते हैं, और जो सरकारी अधिकारी इतना पढ़ लिख करके इतनी मेहनत करके उस पोजीशन में पहुँचे होते हैं उनके ऊपर अपने हुक्म बजाते हैं, बल्कि उनसे मतलब अपनी कुंठाओं को शांत कराने के लिए उनसे सलाम तक ठुकवाते हैं। इस तरह के कई सारे केसेस हम लोग मूवीज़ में भी देख चुके हैं जो कि रियलिटी से इंस्पायर्ड ही होते हैं। ऐसे में एक नेता का नाम ज़रूर यहाँ सामने आ रहा है, आज़म खान, जो कि आजकल नज़रबंद चल रहे हैं लेकिन फिर भी चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और अखिलेश यादव से उनकी थोड़ी बहुत ठनक भी चल रही है, क्योंकि आज़म खान जिन लोगों के लिए टिकट चाहते थे अखिलेश यादव ने उन लोगों के लिए टिकट दिए नहीं। खैर, इन चीज़ों के बीच में एक और जो बात अभी बड़ी मज़ेदार निकल कर आ रही है, ये आज़म खान से जुड़ा हुआ भी एक ऐसा ही किस्सा है कि उन्होंने एक अधिकारी को कुछ ऐसे ही सुनाया था और आखिर में उसी अधिकारी ने आज़म खान को ही पकड़ा। अल्लाह ने चाहा तो इसी से अपने जूते साफ कराऊंगा। जिस अधिकारी को आज़म खान ने धमकाया था ये कहकर, उसी ने उनको जेल पहुंचा दिया और उनका पूरा का पूरा साम्राज्य हिला दिया। ये बात बोलते समय शायद आज़म खान ने तब ये नहीं सोचा होगा कि जिस आईएएस अफसर के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही एक दिन उनके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर देगा। यूपी के रामपुर में कभी आज़म खान की तूती बोला करती थी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रशासन उनके इशारों पर ही काम करता था। आज़म खान जहां सपा के टिकट पर जेल से ही चुनाव मैदान में है, वहीं रामपुर में आज़म खान के खेमे में आईएएस अंजय कुमार सिंह के नाम से उनके लोग डरे हुए हैं। इसी आज़म खान ने 2019 की लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आईएएस आंजनेय सिंह से अपने जूते साफ कराने की बात कही थी। आंजनेय तब रामपुर के डीएम थे। आज़म खान ने तब उनको धमकाते हुए कहा था कि कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइये हैं। अल्लाह ने चाहा तो चुनाव के बाद इन्हीं से जूते साफ कराऊंगा। ये बात बोलते समय आज़म खान ने तब ये नहीं सोचा होगा कि जिस आईएएस अफसर के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही एक दिन उनके पूरे साम्राज्य को हिला देगा। उनके काली करतूतों पर निर्भीक होकर इस तरह की कार्रवाई करेगा कि वो और उनका बेटा दोनों जेल में होंगे, और रामपुर की जनता का जो कुछ भी लूटा है सब ब्याज सहित भरना पड़ेगा। दरअसल आज इसी अधिकारी की वजह से रामपुर के सपा सांसद आज़म खान करीब 23 महीने से जेल में बंद है। उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म की विधायकी चली गई है। पत्नी डॉक्टर तंजनी फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि उनका बेटा 23 महीने बाद जेल से जमानत पर छूट गया है, लेकिन हनक और ऐठन गायब है। अब आज़म खान और उनके बेटे सहित पूरे खेमे को इस विधानसभा चुनाव में इस बात से दहशत है कि कहीं आंजनेय सिंह फिर से उन पर कोई एक्शन न ले ले। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि आज़म खान नहीं चाहते कि यूपी के विधानसभा चुनाव में आंजनेय सिंह मुरादाबाद के कमिश्नर रहे। यहाँ तक कि आज़म खान खेमे के डरे हुए उनके लोग कमिश्नर की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर चुके हैं। वहीं पिछले दिनों लखनऊ में हुई मीटिंग में चुनाव आयोग ने 2019 के चुनाव के लिए आंजनेय कुमार सिंह के काम की तारीफ कर चुकी है। उनका उदाहरण देते हुए आयोग ने बाकी अफसरों को भी निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इसी तरह के प्रशासनिक इंतजाम करें। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद 19 फरवरी 2019 को आंजनेय कुमार सिंह के काम और सख्त रवैये को देखते हुए रामपुर का उनको कलेक्टर बनाया गया था। तब रामपुर के इतिहास में ये पहला मौका था जब रामपुर के डीएम की कुर्सी पर बैठा कोई अधिकारी आजम के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर बेखौफ होकर एक्शन ले रहा था। जब 27 किसान डीएम के पास ये शिकायत लेकर आए कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए आजम खान ने उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया है, तब आंजनेय कुमार सिंह ने उन सभी मामलों में एफआईआर के आदेश दे दिए। बताते हैं कि इसके बाद शिकायतों का ऐसा अंबार उमड़ा कि एक के बाद एक आजम खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए और उनकी संख्या 98 पार चली गई। यह आंजनेय कुमार सिंह के कार्रवाइयों का ये असर था कि जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में कैद 172 एकड़ सरकारी ज़मीन आजम खान से छिन गई। यहाँ तक कि सरकारी ज़मीनें कब्जाने के मामले में डीएम ने आजम खान का नाम प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर रजिस्टर कर उन्हें भूमाफिया भी घोषित कर दिया। आंजनेय सिंह इतने पर ही नहीं रुके। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास जब विधायकी का मामला उनके सामने आया तो उन्हीं की रिपोर्ट पर आजम के बेटे की विधायकी छीन ली गई। दरअसल अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वाल टांडा सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। अब्दुल्ला के सामने बीएसपी से चुनाव लड़े नवाब काजिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने की बात कहकर निर्वाचन रद्द करने की मांग करी थी। 2019 में जब ये मामला आंजनेय सिंह के सामने आया तो उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच में ये बात सामने आई कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा था और वो नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। ये रिपोर्ट डीएम ने चुनाव आयोग को भेज दी। इसके बाद चुनाव आयोग अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया। जांच में अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट भी सामने आए। डीएम आंजनेय सिंह ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें अब्दुल्ला आजम के साथ उनके पिता आजम खान और मां तंजीनी फातिमा को भी जेल में हवा खानी पड़ी। बता दें कि आंजनेय कुमार सिंह सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
16 फरवरी 2015 को वो सपा सरकार के समय प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे। साथ ही प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद 19 फरवरी 2019 को आंजनेय कुमार सिंह को रामपुर का कलेक्टर बनाया गया था। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आंजनेय रामपुर के जिलाधिकारी डीएम बनाए जाने से पहले बुलंदशहर फतेहपुर में भी कलेक्टर रह चुके थे। आंजनेय करीब 2 साल तक रामपुर के डीएम रहे। प्रमोशन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया। इन दिनों आंजनेय मुरादाबाद के कमिश्नर है और आजम खान का जिला रामपुर इसी कमिश्नरी में आता है। केंद्र सरकार भी उनके प्रतिनियुक्ति को 2 साल के लिए बढ़ा चुकी है। ऐसे में आंजनेय कुमार सिंह अब 14 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है, आजम खान के लिए थोड़ा बहुत तो डर का माहौल बन ही चुका है। आपको क्या लगता है कि ऐसे किस्से और होने चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।